अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डेट इज कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इन दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इनको कंपेयर करेंगे। योर डायरी इज लर्न क्वेश्चन नंबर 4+5। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है लीव्स में थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स। वाटर एंटर थ्रू रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टोर हो जाता है प्लांट बॉडी में और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है इन्वायरमेंट में। Whereas respiration is a process in which glucose react with oxygen to form carbon dioxide, water and energy. Glucose oxygen के साथ react करेगा। This is energy producing process. इस process के अंदर energy हमेशा release होगी और ये energy store हो जाती है plant body में और फिर plant body इसको utilize करती है different functions के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इस प्रोसेस में और वाटर भी रिलीज होता है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अगर हम इन दोनों प्रोसेसेस को कंपेयर करें, फोटोसिंथेसिस वेयर का मतलब है कि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। व्हेन, किस टाइम पर होता है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होती है फोटोसिंथेसिस, यानी कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑल द टाइम यानी कि हमेशा होता रहता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस सारा टाइम होता रहता है, डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। नेक्स्ट, इनपुट का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कौन सी सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और आउटपुट का मतलब है कि कौन सी चीज बन रही है, किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट हमें मिली है, डेट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। जबकि अगर हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को देखें तो इसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रही होती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनती है वो यूज होगी रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगी। नेक्स्ट, एनर्जी। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर किस तरह से होती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, फूड की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए एनर्जी स्टोर हो रही है। नेक्स्ट वन, एनर्जी रिलीज। यहाँ फर्दर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में, इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी रिलीज हुई है। Now open your book, page number 31. Do you know it is advised not to sleep under a tree during night because of high amount of carbon dioxide and less oxygen in the air? क्योंकि रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन में जहां मैं मार्क कर रही हूँ, जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस नाइट टाइम में हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है, ये कहा जाता है कि रात के टाइम दरख्तों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होती है और हमें रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर नहीं होती।
Comparison of photosynthesis and respiration. Photosynthesis and respiration are two different processes. They are reverse to each other. Reverse का मतलब है एक दूसरे से opposite है. Comparison of photosynthesis and respiration. Comparing photosynthesis and respiration. Photosynthesis occurs in plant food making process. Trap energy to produce glucose. Carbon dioxide react with water in the presence of light energy and chlorophyll to form glucose plus oxygen. Occurs in all living organism. Food using process. Break glucose to release energy. यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज करते हैं प्लांट्स रेस्पिरेशन के दौरान. ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. यहाँ तक आपने बुक रीडिंग करनी है. ट्रैप का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करना, उसको लाइट जो सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप कर लेना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना जितनी लाइट लीव्स के ऊपर फॉल कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रेस्पिरेशन. ये आपने याद करना है. क्वेश्चन नंबर 5, गिव कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. इस क्वेश्चन को भी आपने याद करना है. याद करके आप रफ कॉपी पे या लूज शीट पर लिखोगे. थैंक यू.